सो मिनरल न्यूट्रिशन जो चैप्टर है उसमें लिखा हुआ है बेसिक नीड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं सबका बेसिक नीड जो है ना वो एसेंशियली सेम है। सबको चाहिए मैक्रो मॉलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल है उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन पे फोकस करेंगे और ये सब कहानी है। चलो, स्टडी मेथड टू स्टडी मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। 1860 में जूलियन वॉनसैच एक जर्मन बोटेनिस्ट था। ये याद रखना है कि 1860 में वॉनसैच जर्मन बोटेनिस्ट फर्स्ट टाइम ये डेमोन्स्ट्रेट किया that plant could be grown in a defined nutrient solution in complete absence of soil. This technique is hydroponics, technique of growing plant in a nutrient solution in complete absence of soil. Okay, could be grown to maturity. Since then बहुत सारा टेक्निक को इम्प्रोवाइज किया गया एंड उसको यूज़ किया जा रहा है। So basically the essence of all these methods involves culture of plant in soil free defined mineral solution. These method required purified water and mineral salt. ठीक है, अब बताओ यहाँ purified water, why this is, can you explain why it is so essential? इम्प्योरिटी होगा, कंटामिनेशन होगा और इन्फेक्शन होगा, इसीलिए प्यूरिफाइड वाटर चाहिए यहाँ पे। अब देखो, ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन द रूट ऑफ प्लांट in which the root of plant were immersed in nutrient solution wherein element was added, substituted, removed और varied in concentration किया गया, तो पता चला कि मिनरल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ वाज ऑब्टेन। बाय दिस मेथड एसेंशियल एलिमेंट को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया एंड डिफिशियंसी सिम्टम को डिस्कवर किया गया। किसके थ्रू? हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू। हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक हैज़ बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड एज ए टेक्निक फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉमर्शियल वेजिटेबल लाइक टोमेटो, सीडलेस ककम्बर एंड लेट्यूस। तो ये याद रखेंगे कि हाइड्रोपोनिक्स किसको किसको उगाने में हेल्पफुल है? टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर, सीडलेस कुकुम्बर एंड लिट्यूस। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स में न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मस्ट बी एडिक्वेटली एरेटेड टू ऑब्टेन ऑप्टिमम ग्रोथ। ठीक है, अगर आपको एडिक्वेटली इसको एरेट नहीं करोगे तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा, अगर पुअरली एरेटेड होगा। तो इस हाइड्रोपोनिक्स में क्या करते हैं? हाइड्रोपोनिक्स का टिपिकल सेटअप है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन लेंगे, ये एरेटिंग ट्यूब लेंगे, यहाँ कॉटन लगा होगा और यहाँ पे फ्यूनल होगा जहाँ से पानी और न्यूट्रिएंट को हम लोग डालेंगे और ये प्लांट यहाँ ग्रो करेगा। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स का ये टिपिकल सेटअप है। उसके बाद है कि अभी तक जो 105 एलिमेंट डिस्कवर्ड सोफार है, इसमें से मोर देन 60 एलिमेंट आर फाउंड इन डिफरेंट प्लांट। ठीक है, तो ये याद रखो कि 150 में से मोर देन 60 एलिमेंट डिफरेंट प्लांट में है। जैसे स्ट्रैगलस में सेलेनियम है। ठीक है, उसके बाद गोल्ड में, गोल्ड किस में है? मस्टर्ड में है, इक्विजेटम में है, यहाँ पे गोल्ड हो पाया जाता है। सेलेनियम में स्ट्रैगलस पाया जाता है। अब क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी क्या होता है? पहला कि ये एलिमेंट एब्सोल्युटली नेसेसरी होना चाहिए ग्रोथ रिप्रोडक्शन के लिए, उसके एब्सेंस में प्लांट अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट ना करे और सीड वेड ना सेट हो पाए। दूसरा, रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक, मतलब वो एलिमेंट रिप्लेसेबल नहीं हो, डिफिशियंसी ऑफ वन एलिमेंट शुड नॉट बी कंप्लीटेड बाय अदर एलिमेंट। और तीसरा कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए प्लांट के मेटाबॉलिज्म में। ये 3 एसेंशियल क्राइटेरिया है एसेंशियलिटी का किसी एलिमेंट के लिए। तो ऐसे हमको पता चला कि टोटल 17 एलिमेंट है हमारे पास जो एसेंशियल एलिमेंट हैं। टोटल 17 एसेंशियल एलिमेंट हैं जिनमें 9 मैक्रो एलिमेंट है और 8 माइक्रो एलिमेंट है। ठीक है, ये जो सेटअप दिया हुआ है ये वाला, ये फिगर है हाइड्रोपोनिक प्लांट के प्रोडक्शन का, जहाँ पे प्लांट को ट्यूब में ग्रो किया जा रहा है थ्रू स्ट्रेट लाइन। पंप सर्कुलेट्स न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन फ्रॉम reservoir to elevated end of the tube and solution flows down due to gravity and so on. Insect shows a plant whose roots are continuously bathed। यहाँ पे ये देखो इन सेटअप में दिख रहा है कि प्लांट है जिसका रूट कंटिन्यूसली बाथ हो रहा है इन द एरेटेड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन एंड द एरो इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। तो यहाँ पंप लगा हुआ है, इस पंप से पानी यहाँ जाएगा और प्लांट के रूट कंप्लीट हमेशा एरेटेड होगा और बाथेड होगा और यहाँ से पानी आएगा। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बह रहा है, एरेशन हो रहा है, कोई सॉइल नहीं है। हाइड्रोपोनिक प्लांट प्रोडक्शन का ये एक टिपिकल सेटअप है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ये, यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो इसमें जो प्लांट दिखाया जा रहा है कि प्लांट एरेटेड है इसका रूट और
यहाँ पे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बह रहा है कंटिन्यूअसली। फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गया कि कौन कितना होता है। फिर मैक्रो माइक्रोन्यूट्रिएंट का रोल यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी कर लिया गया है। नेक्स्ट आता है डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, जिसमें है क्या कि व्हेनेवर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल एलिमेंट बिकम्स लिमिटेड, जब जब एसेंशियल एलिमेंट लिमिटेड होगा तो प्लांट ग्रोथ रुक जाएगा या रिटार्ड हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच ग्रोथ इज रिटार्डेड इज कॉल्ड क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, और the element is said to be deficient when it is present below the critical concentration. Since each element has one or more specific structural or functional role in plant, the absence of any element shows certain morphological changes. These morphological changes are indicative of element deficiency, and these morphological changes are deficiency symptoms. ये डेफिशिएंसी सिम्टम एलिमेंट टू एलिमेंट वैरी करता है और डिसअपियर कर जाता है जब वो एलिमेंट प्लांट को प्रोवाइड कर दिया जाता है तब। हाउएवर इफ डेप्रिवेशन कंटिन्यूज तो प्लांट का अल्टीमेटली डेथ हो सकता है। ठीक है, द पार्ट ऑफ प्लांट दैट शोज डेफिशिएंसी सिम्टम ऑल्सो डिपेंड अपॉन द मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट। जैसे कि अगर कोई एलिमेंट एक्टिवली मोबिलाइज हो रहा है तो उसका सिम्टम हमको सबसे पहले कहाँ देखने को मिलेगा, उसका सिम्टम सबसे पहले ओल्डर टिश्यू में मिलेगा। और ये जो एलिमेंट एक्टिवली मोबिलाइज होता है उसका एग्जाम्पल है नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, and are visible first in senescent leaves. In older leaves, biomolecule containing these elements are broken down, making these elements available for mobilizing to younger leaves. चलो नेक्स्ट है क्या कि deficiency symptom tend to appear first in young tissues whenever the element are relatively immobile. जब element relatively immobile होगा तो deficiency symptom पहले younger tissue में मिलेगा, और ये मिलता है हमारे कैल्शियम एंड सल्फर का सिम्टम यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्या कि कैल्शियम और ये सब स्ट्रक्चरल, ये सब पता ही है। नेक्स्ट है हमारे पास कि बहुत सारा द काइंड ऑफ डिफिशियंसी सिम्टम सोन इन प्लांट इंक्लूड क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंटेड ग्रोथ, प्रीमैच्योर लीफ एंड बर्ड का फॉलिंग एंड सेल डिवीजन में रुकावट, डिलेड फ्लावरिंग एंड सो। क्लोरोसिस का मतलब होता है लॉस ऑफ क्लोरोफिल, जिसके कारण लीफ येलो हो जाता है, और क्लोरोसिस किसके कमी के कारण होता है, इसके कमी के कारण होता है। देन नेक्रोसिस होता है, नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, डेथ ऑफ टिश्यू इज नेक्रोसिस, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, और एक है डिले इन फ्लावरिंग। ये चार डेफिशिएंसी सिम्टम प्लांट में ये वाला है। उसके बाद यू कैन सी इन द अबव दैट डेफिशिएंसी ऑफ एनी एलिमेंट कैन कॉज मल्टीपल सिम्टम। एक एलिमेंट का डेफिशिएंसी मल्टीपल सिम्टम, और सेम सिम्टम बहुत सारे एलिमेंट के डेफिशिएंसी से भी होता है। इसीलिए डेफिशिएंट एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए वन हैज़ टू स्टडी ऑल द सिम्टम डेवलप इन द वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट एंड देन कंपेयर देम विद द अवेलेबल स्टैंडर्ड टेबल। यू मस्ट बी ऑल्सो अवेयर दैट डिफरेंट प्लांट ऑल्सो रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द डेफिशिएंसी ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट के डेफिशिएंसी को डिफरेंट प्लांट डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। उसके बाद आता है टॉक्सिसिटी। तो टॉक्सिसिटी जब कोई मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और वो ड्राई वेट ऑफ द टिश्यू को 10% से कम कर देगा तो उसको कहते हैं टॉक्सिक। अब टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आर वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड टॉक्सिसिटी लेवल ऑल्सो वेरी फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। इसमें सबसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मैग्नीज का जो टॉक्सिसिटी होगा उसके कारण क्या होगा कि मैग्नीज के टॉक्सिसिटी के कारण ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन्स, ये एक इसका मॉर्फोलॉजिकल चेंज है। और इसमें क्या होता है कि ये मैग्नीज आयरन और मैग्नीशियम से कम्पीट करता है, और मैग्नीशियम के साथ एंजाइम के साथ बाइंड करने के लिए भी कम्पीट करता है। एंड ऑल्सो मैग्नीज इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन द सूट एपेक्स, देयरफॉर एक्सेस ऑफ मैग्नीज इन फैक्ट includes deficiency of iron, magnesium and calcium. Thus what appears as symptom of manganese toxicity may actually be the deficiency symptom of iron, magnesium and calcium. अब है mechanism of absorption of element, right? So most of the studies on mechanism of absorption of element by plant has been carried out in isolated cell tissue, and so the process of absorption can be demarcated into two main phases. First phase को बोला हमने initial rapid phase, जो कि कहाँ से हो रहा है, from the free space or the outer space of the cell, that is apoplast. ये पैसिव होता है, ठीक है, इसको इनिशियल रैपिड फेज बोलते हैं, पैसिव होता है। सेकेंड अपटेक जो है वो है हमारा स्लो,
वो इनर स्पेस में हो रहा है, वो सिम्प्लास्ट के थ्रू हो रहा है और वहाँ एनर्जी यूज़ हो रहा है। पैसिव मूवमेंट जो एपोप्लास्ट के थ्रू हो रहा है, वहाँ पे आयन चैनल्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व है और वो फंक्शन करता है एज द सेलेक्टिव फोर्स। अदर हैंड पे देखें तो यहाँ पे एक्टिव प्रोसेस ये सब ठीक है। मूवमेंट ऑफ आयन अंदर आएगा तो उसको बोलेंगे इनफ्लक्स, बाहर जाएगा तो उसको बोलेंगे ई फ्लक्स। उसके बाद है ये खत्म। फिर है ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स। मिनरल सॉल्ट्स आर ट्रांसलोकेटेड थ्रू जाइलम along with the ascending stream of water which is pulled by transpirational stream. Analysis of xylem sap shows presence of mineral salt in it। और एक चीज़ है क्या कि जाइलम का जो सैप होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, जबकि फ्लम का जो सैप होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है। सॉइल एज ए रिजर्वियर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ कहानी नहीं है कि मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये अवेलेबल है प्लांट के रूट के पास, क्योंकि सॉइल में ही ब्रेकडाउन ऑफ रॉक और वेदरिंग ऑफ रॉक के कारण ये मिनरल सॉइल में आया है, तो ये प्लांट के लिए अवेलेबल है। सॉइल नॉट ओनली सप्लाइज मिनरल्स बट ऑल्सो हार्बर्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, अदर माइक्रोब, होल्ड वाटर, सप्लाइज एयर टू द रूट, acts as the matrix that stabilizes the plant। तो soil acts as the matrix that stabilizes the plant। लेकिन कभी कभी soil में भी डेफिशिएंसी होता है कुछ कुछ मिनरल्स का, तो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। इस फर्टिलाइज़र में मैक्रो एलिमेंट है NPK, और माइक्रो न्यूट्रिएंट है कौन कौन सा, Fe, Cu, Mn एंड Zn। ठीक है, ये कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर एज पर नीड यूज़ किया जाता है। फिर आता है नाइट्रोजन साइकिल। इसमें सबसे खास बात कि नाइट्रोजन जो है मोस्ट प्रिवेलेंट एलिमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही होता है। नाइट्रोजन अमीनो एसिड में भी है, प्रोटीन में भी है, हार्मोन में भी है, क्लोरोफिल में भी है और बहुत सारे वाइटामिन्स में भी है। एंड प्लांट हैज़ टू कम्पीट विथ माइक्रोब फॉर द लिमिटेड नाइट्रोजन दैट इज़ प्रेजेंट इन सॉइल। तो हवा में तो नाइट्रोजन बहुत है लेकिन सॉइल में बहुत कम है, और नाइट्रोजन के लिए प्लांट को माइक्रोब से कम्पीट करना पड़ता है। दस नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर बोथ एग्रीकल्चरल एंड नेचुरल इकोसिस्टम। अब नाइट्रोजन में दो ट्रिपल बॉन्ड होता है, इस सबसे मतलब नहीं है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि एक रिडक्टिव प्रोसेस है, नेचुरली होता है, लाइटनिंग से होता है, अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन से होता है, एनफ एनर्जी देता है जिससे नाइट्रोजन नाइट्रोजनस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है जो कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, इंडस्ट्रियल होगा तो अमोनिया में कन्वर्ट होगा, अगर इलेक्ट्रिकल होगा तो इसका ये बन जाएगा, तो नाइट्रिफिकेशन होगा। बेसिकली बोल रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रोजन के ऑक्साइड या फिर अमोनिया में कन्वर्ट होता है। अब ये अमोनिया जब नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। अमोनिफिकेशन जो है ये हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है, प्लांट अपटेक या ये सब कहानी। और डीनाइट्रिफिकेशन जो है ये भी एक बायोलॉजिकल एंड ए बायोलॉजिकल दोनों प्रोसेस है, ठीक है। कौन करता है ये सब जान रहे। अब यहाँ पे देखो इंडस्ट्रियल कंबसन ऑटोमोबाइल ऑल्सो सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इंडस्ट्रियल कंबसन, फॉरेस्ट फायर्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, पावर जनरेटिंग स्टेशंस आर ऑल्सो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। एमोनिफिकेशन के बारे में पता है। अमोनिफिकेशन प्लांट जो मरा हुआ है उसको अमोनिफाई होगा, या एनिमल का डेड डिकेइंग मैटर, उस प्रोसेस को बोलेंगे अमोनिफिकेशन। इसमें जो अमोनिया बनेगा उसमें से कुछ तो वोलेटाइल होता है एंड एटमॉस्फेयर में घुस जाता है, बट मोस्ट ऑफ देम आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट बाय सॉइल। अब ये अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट किया, फिर नाइट्रेट में किया। नाइट्रेट में किया तो यहाँ होगा नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस, यहाँ होगा नाइट्रो